अच्छा मित्रों, आज हम आपके बीच में जो यह विरहा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जवाहर फिल्म स्टूडियो रसना के सौजन्य से, जिसके प्रोप्राइटर हैं हमारे भाई हैं माननीय श्री कमलेश सिंह यादव जी, जिनके देख रेख में यह विरहा रिकॉर्डिंग हो रही है और जिसके चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस घटना की चर्चा हो रही है और लगता है कि ऐसी घटनाओं की तो बाढ़ सी आ गई है। पता नहीं आज के इंसान को क्या हो गया है। आइए सुनते हैं। चार लाइन के भूमिका में भाव लिखा गया है। प्यार को इस कदर कर दी बदनाम तुम, अब कोई इस पे कैसे भरोसा करे। दिल दहल जाता है सुन करके बयां, ना मोहब्बत करो दिल ये कोसा करे। बेवफा तू वफा का सिला जो दिया, ज्वार भाटा लिए जैसे आए समंदर। ऐसी घटना घटी जो हृदय चीरती, यूपी मेरठ जिला ब्रह्मपुरी थाना अंदर। बड़ा खूबसूरती से वो गजल के गीत लिखल गई मास्टर भैया। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। डसे फिर कौन बचाए। बड़ा खूबसूरत बिरहा में भाव लिखल गई है। जैसन कहानी है वैसन भाव लिखल गई है। कौन है अपना कौन बेगाना, भइल बेदर्दी कुटिल जमाना। तराना
प्यार मोहब्बत आज के जमाना में मजाक हो गई बा। कहानी की शुरुआत होती नजम से मास्टर भाई। भरोसा का जहां पे ऐसा कत्लेआम हुआ, शक्ति मानवता मेरठ में ये जो काम हुआ, मास्टर कॉलोनी इंदिरा नगर कहते हैं। रेनू मुन्ना जी अपने बच्चों साथ रहते हैं। सौरभ बबलू संजय मुन्ना के ललनवा बाणे, बेटी शिवानी साथे होत पलनवा बाणे। पढ़ाई लिखाई कर सौरभ जब जवान हुआ, माता पिता के आंखों का वो सूर्य चांद हुआ। रेनुमा संग कुंडली दिखाने जाता था, वही आते जाते मुस्कान से मिल जाता था। नाना मुस्कान के बड़े ही जानकार रहे, मिलाते कुंडली सबका सुघर विचार रहे। मिल गई कुंडली दोनों का नैन चार हुआ, मिल गई कुंडली दोनों का नैन चार हुआ। आग दोनों तरफ लगी है ऐसा प्यार हुआ। मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना के अंतर्गत इंदिरा नगर एक कॉलोनी है। उस इंदिरा नगर कॉलोनी में जिसे मास्टर कॉलोनी कहते हैं, वही के रहने वाले हैं बाबू। पत्नी का नाम है रेनू, पति का नाम है मुन्ना लाल, उनके पुत्रों का नाम बताया गया सौरभ बबलू संजय और एक बिटिया है नाम है शिवानी। इन बच्चों का पालन पोषण मुन्ना लाल जी के द्वारा किया जा रहा है। सौरभ एक उनका जो बेटा है बड़ा ही होनहार है, पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा अव्वल दर्जा का बच्चा है। अक्सर रेनू अपने सौरभ बेटे को लेकर के अपने बच्चों की कुंडली दिखाने जाया करती थी, और वह मां जब अपने बच्चों के साथ जाती थी तो वहां जो कुंडली देखने वाले थे उनके यहाँ एक लड़की रहा करती थी, नाम था जिसका मुस्कान। और आते जाते उस सौरभ से और मुस्कान से दोस्ती हो गई। माई तो जात रही अपनी बच्चन का कुंडली मिलावे खातिर, लेकिन ये दोनों अपन कुंडली मिलावे लगल। भाई लका हो बिरहा में एगो गीत लिखल गई है, जिया
मुस्कान दोनों अरे चोरी चोरी चुपके मिले लगले ना बन के रहल जा जीवन सखिया बन के रहल जा जीवन सखिया फुलवा खिले लगल ना बन के रहल जा जीवन सखिया चोरी चोरी छुप छुप के मिलल जाई हमन का एक हो जैती जा 15 में मिलल हो 16 में शादी घर परिवारवा केहू के अरे घर परिवारवा केहू के रहले नाराजी कर मुस्कान लगली अरे घर में तूफानवा सब हिले लगले ना मुस्कान लगली अरे घर में तूफानवा सब हिले लगले ना तो बन के रहल जा जीवन सखिया बन के रहल जा जीवन सखिया फुलवा खिले लगल ना बन के दोनों को मिलना जुलना 1 साल चलल 2015 में 21 साल के बाद दोनों विरोध करे लगला कि अब हमनी को बियाह होखे के चाही मुस्कान अपना घरे कहतिया कि हमार बियाह होई तो सौरभ से होई सौरभ अपना घरे कहता कि बियाह होई तो मुस्कान से होई खैर दोनों परिवार का लोग राजी तो ना हुआ लेकिन बेटा बेटी की आगे लोग मजबूर हो जाते हुआ 16 में शादी कर दिए लोग प्रेम विवाह हुआ है हालांकि यह अंतरजातीय शादी है लेकिन प्रेम विवाह हो गया दोनों का भाव लिखल गई हो देखा जब बियाह भइल है तो मुस्कान अपन रंग वो परिवार में दिखावे लागल है बिरहा में एगो गीत बदलल है
शुरू कैले बात का कहत हवा रानी काहे खातिर रगड़ बढ़ावेलू सबके तांग के बोल का तू पावेलू कमी कवनो त ना बाई हा प्यार में हो आए गिने रोजा उधम मचावेलू नहीं आके रसारी तोरे लुवे जान नहीं आके रसारी तोरे लुवे जान काहे घर परिवार से मुहवा ऐसे मोड़ लुवे जान बड़ा प्यार से सौरभ समझावत हुआ कि मुस्कान अरे तो के ले अली तो एक खातिर ले अली हमार तोहार प्रेम विवाह भइल ह तो जौन हम कहत हई तवन तू माना जवन तू कहबू तवन हम मानब तो ऐसन घर परिवार में उपद्रव ना होखे की चाही अब तोहार माई बाबू हमार माई बाबू हो गई हुआ अब तू यहाँ अपना ससुराल में आ गई हो एके संभारल तुहार जिम्मेदारी है अंतरा के भाव में लिखल गई है तबले त लागल ने भी में नौकरिया चल गईले सौरभ लंदन की सहरिया लंदन की सहरिया काहे छोड़ी गईल संवरिया हो मन लगना बोलो मरी जाई खाई के जहरिया हो तोहरी घर की कारण समझावत है सौरभ हरे जिद का चादर काहे ओढ़े लुवे जान जिद का चादर काहे ओढ़े लुवे जान त काहे घर परिवार से मुहवा ऐसे ओढ़े लुवे जान ए बाबू देखो कुछ दिन का समय मुस्कान और सौरभ के संगे बीतल है आ तब तक देखा सौरभ नेवी में नौकरी पा गई और नेवी में जब नौकरी मिलती है तो वह सौरभ लंदन चला जाता है लंदन जब चल गई ना लेकिन मुस्कान के काम में कोनो सुधार नहीं है फोन करके कहत है कि तुहार घर परिवार तुहार माई बाबू हमार जियल दुश्वार को दिले हुआ समझावत हम लंदन से फोन पर काहे ऐसन जिद कर ताड़ू हो न तो ऐसन कर भाव लिखल गई है सौरभ राजपूत के घर वालों से लड़ती थी मुस्कान सदा सौरभ राजपूत के घर वालों से लड़ती थी मुस्कान सदा न साथ में हमको रहना है दरिया चरित्र का दिखा जदा छोड़ा सौरभ ने भी की जॉब छोड़ा सौरभ ने भी की जॉब लंदन से मेरठ ही आया है मुस्कान के चलते अलग हुआ भाड़े का रूम तब पाया है 19 में एक बेटी जन्मी है नाम पड़ा पीहू सुंदर 19 में एक बेटी जन्मी है नाम पड़ा पीहू सुंदर दूसरी नौकरी किया प्लाई बूट दुकान दिल्ली रोड पर बाबू हो जब जिद कदहलस ना मानत बा तो वह लंदन से सौरभ अपनी नेवी जैसी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके पत्नी के चलते चला आया
कि जब परिवार ही मेरा ठीक नहीं रहेगा तो नौकरी का क्या मतलब है। अपने घर चला आया, मेरठ चला आया। 2019 में एक बेटी जन्म लेती है, नाम उसका होता है पीहू। और जब पीहू बिटिया जन्म लेती है बाबू, तो अब तो जीवन चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो वही मेरठ में दिल्ली रोड पे एक प्लाईवुड की दुकान पे नौकरी कर लेता है कि चलिए यहाँ कुछ कमाते धमाते रहेंगे तो जीवन यापन होगा। लेकिन वह मुस्कान घर में इतना उपद्रव की कि सौरभ को मुस्कान को लेकर के अपने माता पिता से अलग रहना पड़ रहा है। अलग हो गया तो घर परिवार में नहीं रह रहा है, किराए पर रूम लेकर के रह रहा है वह सौरभ। भाव लिखा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बता, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बता, शॉपिंग मॉल में आई है। 8वीं कक्षा का फ्रेंड रहा साहिल शुक्ला को पाई है। चर्चा जीवन चर्या पर कर नंबर दूजे का पाए हैं। फिर बातें करना शुरू किए, दिल के करीब वो आए हैं। सौरभ जब जाता दुकान पर साहिल को बुलाती थी घर पर। सौरभ जब जाता दुकान पर साहिल को बुलाती थी घर पर। शंका घर मालिक को उपजा, सौरभ को बताया हो तत्पर। प्लाईवुड की दुकान पर जब सौरभ चला जाता था तो कुछ काम किया करती थी वह मुस्कान। लेकिन बाबू उससे पहले जब नौकरी प्लाईवुड की दुकान पर कर रहा है, एक दिन दुकान पे गया है तो फोन करती है सौरभ को कि सौरभ सुनते हो? कहा बोलो। कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नाम शामिल किया गया है, जो मेरे बचपन के स्कूल के फ्रेंड थे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और उस ग्रुप में मेरा भी नाम है। तो एक शॉपिंग मॉल में हमारे सारे मित्र आ रहे हैं, तो इजाजत आप देते तो हम वहां जाती। कहा मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बिटिया का क्या करोगी? कहती है कि उस बिटिया को हम इसके नानी के घर छोड़ आते हैं और चली जाऊंगी। चली जाती है उस शॉपिंग मॉल में व्हाट्सएप ग्रुप के नाम पे। 8वीं कक्षा तक का एक उसका फ्रेंड रहा, जब 8 में वह पढ़ती थी। हालांकि वो तो 9 में फेल होके पढ़ाइए छोड़ दे हलस, लेकिन 8वीं कक्षा में जब पढ़त रहल तो ओकर एगो दोस्त रहल और वो दोस्त से मुलाकात भइल जिसका नाम है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला नीरज शुक्ला का बेटा है, जो वही स्थानीय शास्त्री की कोठी का निवासी है। उस साहिल शुक्ला से मुलाकात होती है। साहिल हाल चाल पूछा, और बताओ मुस्कान ठीक ठाक? कहती है ठीक ठाक। आप बताओ? कहा मेरा भी ठीक ठाक। मेरी तो पढ़ाई आगे तक चली, तुम तो 9वीं में फेल होकर के पढ़ाई छोड़ दी। कही हाँ, अब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था तो पहले पढ़ाई छोड़ दी। दोनों जब मिले हैं तो दोस्ती के नाते दोनों के नंबर का आदान प्रदान होता है और अब दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो दोनों बतियावे लगना, चैटिंग करे लगला, वीडियो कॉल होके लागल। तो आजकल वीडियो कॉल में जानते हुआ लोग कि का होता है, वो मोहब्बत में वीडियो कॉल पर बात होके लागल और धीरे धीरे वह साहिल शुक्ला उसके रूम पर भी आने लगा। एक दिन जिस घर में ओमपाल जी के मकान में वह सौरभ अपनी पत्नी अपनी बेटी को लेकर के रहता था, ओमपाल को शंका उपज गई कि यह अनजान व्यक्ति हर दूसरे तीसरे दिन इस घर में आता है, मुस्कान से मिलने जाता है और तब मिलने जाता है जब उसका पति दुकान चला जाता है। सौरभ से फोन करके सारी बात बताए दिले हूँ ओमपाल जी। भाव लिखल गई है बिरहा में एगो गीत है।
जवानी अब खत्म होई कहानी। सुन ले मुस्कान के गाने खत्म होए कहानी, सुन ले मुस्कान के गाने खत्म होए कहानी। न रहब तोरे संग होई रिश्ता ई भंग, अब तलाक होई। अरे तो गईली अब हम जानी बहुत कैली मनमाने। जब मकान मालिक के शिकायत पे विचार किया वह सौरभ तो कहता है कि इसकी आदत में सुधार नहीं आएगा, इसको तलाक देना पड़ेगा, इसको अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। कह दिया है नहीं मानोगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। 2021 में सौरभ तलाक अर्जी कैले हो। और मुस्कान फिर मनाए हलस में हरी के हो गईले हो। फिर भी बदले ना रंग अब ही है उमंग। फिर भी बदले ना रंग अब ही है उमंग, अब तलाक होई। तो गईली अब हम जानी बहुत कैली मनमाने। दो 2021 में वह सौरभ तलाक की अर्जी कोर्ट में देने की बात कर रहा है और दे भी दिया है, लेकिन मुस्कान उसे त्रिया चरित्र के चक्कर में फंसा करके उस अर्जी को वापस करवा लेती है। सैया तू जौन कहब हम तौने करब, लेकिन हमके तलाक मत द। अरे हम बड़ा बेइंतहा तोहसे मोहब्बत करीला, हम तोहरा संगे रहब। खैर पत्नी की बात सुन करके सौरभ मान गया। चलिए देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है मेरी पत्नी अब सुधर जाए। लेकिन बिरहा के टेरी में भाव लिखल गई है। का कहत हुआ हो? कहे कि पियरवा काहे बैरी हो गईल, पियरवा काहे बैरी हो राम, हो पियरवा काहे बैरी हो गईल। अरे रिश्ता 7 जन्म के करेलू रनिया, दुरवा 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 दुरवा। अरे तू हमसे प्यार कैले रहलू, प्यार कैलू तो हमहन का प्रेम विवाह कैली जा, तो काहे वो प्यार के हमसे दूर करत हो। अरे 7 जन्म का रिश्ता निभावे खातिर विवाह होला, लेकिन तू एके दूर करत हो। तू काहे हमके छोड़ के तू दूसरा के मोहब्बत के जाल में फंसत हो। ऐसा न होखे के चाही। खैर समझौता बुझौता भइल है, लेकिन बिरहा में एगो बड़ी चटकदार गीत लिखल गई है। कौन गीत है भैया? उहे गीत ये हो, टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई। टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई। ओए होए होए साड़िया करियई के लहरी। करिया से कमरिया के हो भाग जग जाई। करिया से कमरिया के हो भाग जग जाई।
मुस्कान बाटे हर जाई। मेहर हमार दिहले गलती बिसराई। सोचा लगला अरे मेहर हमार दिहले गलती बिसराई। होए 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 मुस्कान बाटे हर जाई। ईसाई लंदन चली गई ले। मोल का नौकरिया सौरभ वहाँ कैले। हर धनी प्रेमी संग मबू जउड़ाई। मुस्कान बाटे हर जाई। बाबू सौरभ समझाया बुझाया लेकिन उसके आदत में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। हालांकि जब नेवी में नौकरी के लिए लंदन गए हुए थे तो जब उनको टाइम मिलता था, नेवी वाले हर समय ड्यूटी नहीं करते हैं। 6 महीना किए तो 6 महीना बैठेंगे। तो उस खाली वाले समय में उस लंदन में ही एक मॉल में नौकरी करने लगे थे उस समय। और वहां आना जाने से बड़ा परिचय हो गया था सौरभ का। तो बाबू और सौरभ यहाँ प्लाईवुड की दुकान की नौकरी पे नौकरी करते करते सोचने लगे कि यहाँ के पैसे से क्या होगा और इसके आदत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा है। एक बेटी है, खर्च बढ़ता जा रहा है, तो क्यों न हम लंदन में उस मॉल में चले जहाँ हम अपने नेवी की नौकरी के दौरान मॉल में नौकरी करते थे। 2023 में चले जाते हैं सौरभ, लंदन के उस मॉल में नौकरी करने लगते हैं। और जब नौकरी करने लगे चले गए तो हर तब तो छूट को लकड़ी बाजल है। अब तो दोनों ही अपने मन का आफत जो तले हो। बिरहा के विदेशिया में देखो भाव लिखल गई है। अरे पियावा विदेश बाटे प्रेमी संग समय बीते। अरे साहिल मुस्कान ना से बाजरे सामैया। योजना बनावे दोनों कैसे के आजादी मिली। सौरभ जनेला सारा राज रे सामैया। कहे मुस्कान साहिल बतिया हमार माना। और सौरभ भाई हैं करे बीजा काज रे सामैया। हमनी के प्यार के इहे बदू सुमनवा हो। और मारल जाई करी का समाज रे सामैया। लेकिन जानत रहल 24 फरवरी के आई जई हैं। अरे 22 के दवा ले ले साज रे सामैया। बाबू सौरभ जब लंदन चला गया मॉल में नौकरी करने लगा तो ये तो अपने प्रेमी से मिलती ही थी, लेकिन योजना बनाने लगी कि कब तक हम लोग छुपते छुपाते मिलते रहेंगे। यहाँ जो घर मालिक है वह भी चक्कर में रहता है, वह भी देख रेख करता है। एक बेटी है, हालांकि
और न अपने ससुराल में वह जाती थी, न मायके में मैं तो कभी कभार जाती थी, लेकिन ससुराल वालों से कोई रिश्ता नहीं रखती थी। जब किराए के रूम में रहने लगी थी, कह रही है सारा समाज दुश्मन हो गया है, तो हम लोग क्यों न ऐसा काम करें कि हम लोगों का कोई दुश्मन ही न रह जाए, हम लोग एक हो जाएं। कहा कैसे एक हो जाएंगे? बताती है कि गया है सौरभ जब लंदन ना, तो 2 साल का उसका वीजा है। 23 में गया है और 25 में उसका वीजा समाप्त होगा, तो वह अपने वीजा को रिन्यूअल कराने के लिए जरूर आएगा। और जब आएगा तो तब हम लोग अपना काम कर लेंगे और इस झंझट से आजादी पा लेंगे और हम लोग है इसकी जिंदगी जिएंगे। बताई है कि 24 तारीख को उसका वीजा समाप्त हो जाएगा, तो वह 24 को जरूर इंडिया आ जाएगा। तो उससे पहले हम एक उपाय कर लेती हूं। गई एक मेडिकल स्टोर पे, वहां जाकर के बताई कि मेरे देह में बड़ी दर्द रहती है, मुझे बड़ा डिप्रेशन रहता है, मुझे नींद नहीं आती है, ऐसी दवा दे दीजिए कि हमें नींद आवे। नींद की दवा लेकर के घर आती है, तो अपने लिए नहीं लाई, वो उस योजना के तहत वह नींद की गोली घर लेकर के आए कि 24 को तो वो जरूर आएगा। आया भी वह सौरभ 24 तारीख को अपने घर मेरठ चला आया। भाव लिखा गया है बिरहा के पहपट में। ठीक समय सौरभ आ गईले, घरवा योजना बनी गईले, अरे मुस्कान साहिल से कर बिछड़वा योजना बनी गईले। बतियाए के पहले से रेडी कैले बा कि सुना 24 के वो आ जाई, हाँ तो एगो काम तो होके करे के पड़ी। कहता कि का? तो बतावत या का कहत या? अरे दवा खिला के बेहोश करबे, अरे तब फौरन आ जाई हा हो, अरे हट जाई है रास्ता से सौरभ, अरे साहिल मजा उड़ई हा हो। 28 तारीख जन्मदिन उपहारवा योजना बनी गईले, अरे नाचे सौरभ संग मिला के गरबा योजना बनी गईले। बतावतिया कहतिया कि जब सौरभ आ जाई, हाँ हम दवाई लिया दे रही नींद वाली, आ जहिया खियाई तो हके फोन करब, एकदम फौरन 5 मिनट में हाजिर हुई है। काहे से कि जब वो नींद आई तो अपन रास्ता का कांटा हटावल जाई। हालांकि 24 के अला 28 तारीख के जन्मदिन है, और जन्मदिन पे सोशल मीडिया पे नाचते हुए भी एक फोटो वायरल है। सौरभ नाच रहे हैं और वह मुस्कान नाच रही है। क्या पता है सौरभ को कि जिस पत्नी के साथ हम खुशी की डांस कर रहे हैं जन्मदिन के अवसर पे, यह कुछ दिनों बाद या अब इस पत्नी के दिल में हमारे लिए कौन सा षड्यंत्र चल रहा है। बिरहा के आल्हा में भाव लिखल गई हो भैया। ए भैया पति पत्नी का आज भूलली बचनिया, 7 जन्म संगवा निभावे का करा। अरे सोचे मुस्कान जब जब देव के दवैया, कौनो न कौनो बाधा होले तैया। 3 मार्च सौरभ गईले होही माई की भवनवा, माई कहे खाला बेटा पोख
करा देहले मुस्कान के संभाल। एक 2 मार्च को भी वह प्रयास की कि इसे हम नींद की गोली दे दें, लेकिन किसी दिन कोई अड़चन आ जाती। किसी दिन वह कहता कि आज तो हम बाहर से खा करके आए हैं, आज खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन 3 मार्च को वह सौरभ अपनी माँ से मिलने गया है। कितना बड़ा दिल होता है माँ का। आज देख लीजिए, लोग कहते हैं कि पूत कपूत हो जाला, लेकिन माता कुमाता ना होली। गैला हम मेहरारू की संगे अलगे रहे न माई बाबू से, यही खातिर ना माई बाबू जन्मौलों की हमनी के छोड़ के हमार बेटा अलगा रही। लेकिन पत्नी के चलते, मेहरारू के चलते आज अलग रहत हुआ। लेकिन माई से मिले खातिर गईल हुआ कि लंदन से आइल हैं, माई से तनी मिल आई। गईला है जब माई के हम मिले खातिर, माई उनके पुख्ता बना के देले ही कि बेटा हमार लंदन से आइल है, वहाँ एक कुल कहाँ एक कुल चीज मिली, अपने बाबू के खिया दें। 3 मार्च के जब पुख्ता माई खाए के देहली है, तो देखा कितना बड़ दिल ओ सौरभ कबा कि अपने खा ले होता चहले होता था। लेकिन सोचना कि ले चलब तो तनी हमार लड़कियों खा ले, हमार मेहररुओ खा ले। अरे खैले न सौरभ लेके आइले रूमवा पर, गरम कर देहले मुस्कान के संभाल। ए बाबू पखता में डाल देहलस होही नींद का दवैया, साहिल के बोलल साधी रतिया अन्हार। सौरभ लेके अइला शाम की बेला में, कहत हो मुस्कान है कि गरम कदम माई दिल से बना के बड़ा सुंदर पुख्ता बनौले है, तनी गरम कर देबू तो हमहू खा लेबा तूहू खा लेबू। सोच गईल कि रोज रोज तो यहर वहर बहका देत रहा हाँ, लेकिन आज तो ना बहके हाँ, कहे से कि भोजन अपने लेके आइल हुआ। वही पुख्तवा में निदिया का दवैया डाल के गरम कर दिहलस। भैया हो, आज जब खा पी के सुतल हो सौरभ, साहिल के फोन मिलौलस रात का 1 बजे, 3 तारीख के रात का 1 बजे। हेलो साहिल, जल्दी तुम चले आओ, सो गया है, दवा असर कर दी है, तुम चले आओ। उससे पहले प्लानिंग के तहत वह 2 छुरा खरीद कर ले आई थी 800 रुपया में। दुकान वाला पूछा था, अरे मैडम इतने बड़े बड़े छुरा आप क्या करोगी? तो वहाँ का बहाना करती है कि हमने के रिश्तेदार लोग आवेला तो मुर्गा उर्गा काटे खातिर बड़ा दिक्कत होला, तो ये रही तो अपने रिश्तेदार लोग के कुल काट पीट के खियावल जाए। खैर 800 रुपया में वह प्लानिंग के तहत 2 छुरा खरीद कर ले आकर अपने घर रखी हुई थी। बाबू हो साहिल आइल है, और जब साहिल आइल है भैया, तो सौरभ किसी नवा पर हर बैठल रे पपिनिया, साहिल दोनों गोड़वा धर लायक ता, केतना हिलेला नहीं बोल पौलस हिरावा, चकुआ घुसावे ले कर जावा की पारा, बाथरूम में घिसी हिराई के ले गईले, हथवा मुड़ी लगावे कई के मार। साहिल रात को 1 बजे घरे आया है, और आने के बाद कहता है मुस्कान मैं आ गया, बोलो क्या करना है? कहती है कि करना क्या है, चुपचाप रहो, रास्ते का कांटा हटाना है, सौरभ को आज हम लोग मारेंगे। छुरा ले आकर के देती है,
एक ठो छुरा अपने पास में, एक ठो छुरा साहिल के हाथ में। कहती है साहिल इसके ऊपर तुम वार करो। कहा हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। मुस्कान उसके सीने पे बैठ जाती है और जब बैठ जाती है उसे तो गहरी नींद आई है। हाथ का छुरा उस सौरभ के सीने पर लगाई हुई है और साहिल उसके दोनों पैर को पकड़ा हुआ है कि ये छटपटाएगा। और जब वह मुस्कान छुरा को अंदर पेशना शुरू करती है, हिले तो लगना सौरभ हो, हिले डुले लगना हो बाबू। अरे जकरा जान जाले हो बाबू वही जानेला। सौरभ हिले लगना, बोलल चाहत हो लेकिन मुहवा चाप के बन कर देत हो सो। कुछ बोलल चाहत हो बोले नहीं देत हो सो। साहिल तब तक कई बार सीने में उस चाकू से वार करता है। बाथरूम में उस लाश को घसीटते हुए ले गए सब। ब्लड गिर रहा था कि बाथरूम में गिरेगा तो धो पोंछ देंगे, कोई बात नहीं है। और अपराध का तो तब हद हो गया बाबू। सीने पे वार करने के बाद बाथरूम में ले जा करके बाबू उनके गले को काट करके उनके सर को अलग कर देते हैं। बाहाथ को दोनों हथेली काट के अलगा कर देहल लोग। और जब अलगा कर देहल लोग भैया हो कैलन कहा कि अरे हथवा मुड़ी पाली थिनवा में भरी के साहिल शुक्ला पहुंचल रूमवा पर भिन्न सारा। 4 मार्च दिन आयल फेंक नहीं पवाले, लौट आयल करे मुस्कनवा बिचार। अरे प्लास्टिक ड्रामावा 1100 में किनालस, 15 टुकड़ा कके तो पे सीमेंट से हारा। एक बजे बोलौले रही कुल काम करत करत 3 बज गई है। मुड़िया जवन काटल हथवा का हथेलिया दोनों जवन काटल हल एगो प्लास्टिक में भर के साहिल शुक्ला लेकर गया कि हम इसे कहीं फेंक देंगे। लेकिन घर जाते जाते सुबेरा हो गया है, कहीं फेंक नहीं पाया। अरे कोनवाम कचरा को प्लास्टिक ना नबा के कहीं फेंक दी हैं, फेंक दी। हाँ कहीं केहू देख लेहल तो बड़ बवाल हो जाई, कहीं मौके ना मिलल कि वो लोग फेंक पावे। फिर 4 तारीख को आया है मुस्कान के पास, कहा तरकीब तो कोई काम नहीं कर रही है, हम नहीं फेंक पाए हैं। कहती है तुम्हारी तरकीब नहीं काम करेगी, मैं तरकीब निकालती हूं। गई बाजार में और जब बाजार में जाती है, बाजार में जाने के बाद एक सैफुद्दीन की दुकान है। वहां एक फरमान नाम का लड़का रहता था। फरमान से कहती है हमें एक प्लास्टिक का ड्रम चाहिए गेहूं रखने के लिए। फरमान पूछा मैडम अरे अभी तो गेहूं का टाइम नहीं है, इतनी जल्दी और इतना बड़ा ड्रम आप क्या करोगी? कहती है तुम्हें पैसे से काम है, हमें गेहूं रखना है तो हम आगे खरीद कर नहीं रख सकते हैं। कहा ठीक है आपकी मर्जी। 1100 रुपया दाम बताया, 1 पैसे की मोल भाव नहीं हुई। 800 में चाकू, 1100 में ड्रम खरीद कर ई रिक्शा पे लाद कर लेकर आई। रास्ते से ही सीमेंट खरीदती है, रास्ते में ही बालू खरीदती है और ई रिक्शा पे लाद कर लेकर अपने रूम पे आती है। साहिल वहां बैठा हुआ है। कहलस कि अरे ये ड्रम और कुल का होई हो? तो कहते कि अरे यही में न कुल काम हो जाई। भैया हो 15 टुकड़ा, 2 टुकड़वा तो पहले में कैले रह लोग, इतना बड़ शरीर है ड्रमवा में ऐसे ही तो ना आ जाई।
वो शरीर के वो लाश के 15 टुकड़ा में काट काट के छोटा छोटा कौ के पहले एगो टुकड़ा डाले लोग, फिर सीमेंट बालू में रख के डाले लोग, फिर दूसर का टुकड़ा पड़े, फिर सीमेंट बालू पड़े। यही तरह से 15 गो टुकड़ा वो ड्रम में सरिया सरिया के ऊपर से सीमेंट बालू गिरा के और ओके एकदम लोग पैक कर दिहल। और जब पैक हो गया बाबू, मुस्कान कहती है देखा मेरे दिमाग को साहिल? कहा हाँ तेरा दिमाग तो बड़ा आगे आगे चल रहा है। कहती है इस भेद को कोई नहीं जान पाएगा। भैया हो बात लिखल गई है, जब ये कुल घटना घटा ले हल तो कैल हलो का भैया। हालांकि खबर पेपर से पता चलल हल कि जब लंदन से चलत रहल न सौरभ अपना पत्नी के अकाउंट में 1 लाख रुपया पेपर में बतावल गई, मीडिया वाला लोग के जरिए खबर मिलल कि अपने सास की भी अकाउंट में कुछ पैसा उडल ले रहला। 1 लाख रुपया तो एकरा के मिलल रहल। 1 लाख रुपया एकरा लगिए रह। 54,000 में एक कैब बुक करके ये दोनों गए हुए हैं हनीमून मनाने। कहाँ कहाँ गए लोग? चले मनाली हनीमून हम दोनों के होई। सौरभ लगे ठिकाने घटना के अब जानी ना कोई। के चले मनाली हनीमून हम दोनों के होई। सौरभ लगे ठिकाने घटना के अब जानी ना कोई। मुस्कान साहिल को लेकर के शिमला जाती है, मनाली जाती है, कसोल जाती है, हनीमून मनाती है। वहां केक खिला करके वहां की तस्वीर साझा करती है सोशल मीडिया पे और नाच रहे हैं, दोनों डांस कर रहे हैं, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा तोहफा मिल गया हो। तो शिमला कसोल घूमी आसी कैले कि 17 मरचवा के फिर से मेरठ में आ गईले। सौरभ लगे ठिकाने घटना के अब जानी ना कोई। जवले पैसा रहल तवले तो उड़ल लोग, आज जब पैसा और आ गए तो फिर वापस आ गए लोग। आज जवन टैक्सी कैब बुक करके गए लोग तो संग में रहल। 54,000 रुपया में बुक होके गई रहल। 17 मार्च को रात में 10 बजे ये दोनों मेरठ आ जाते हैं, अपने रूम पे आ गए। और अपने रूम पे आने के बाद वह मुस्कान अपने माँ को फोन करती है, माँ बहुत बड़ी घटना घट गई है। क्या हुआ बेटी? मुस्कान क्या हुआ? कहती है कि माँ सौरभ के परिवार वाले सौरभ का मर्डर कर दिए। वह माँ कहती है कि बेटी तेरे पति की हत्या हो गई और तू शोर भी नहीं मचाई, तू उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। तू घर आ, तू घर आ, यहां आने के बाद तू सारी बात बता हमको। घर जाती है, अपने माता और पिता से सारी बात बताती है। माँ और बाप कहते हैं कि बेटी सच्चाई बताओ, क्योंकि अपनी बेटी के बारे में वो लोग जानते भी थे। बाबा सच्चाई बताओ, नहीं तो हम लोगों से बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा।
बतौलस से कि माई ई घटनवा तो हम ही घटौले हैं। माँ कहती है कि अरे पापिन, तूने अपने सुहाग को उजाड़ दिया तो कितनी निर्दयी है रे। तू कैसी औरत है कि तेरे हाथ भी नहीं कांपे अपने पति का मर्डर करते हुए। 18 तारीख को उसके माता पिता उसे लेकर के ब्रह्मपुत्री थाना में पहुंचे हैं। भाव लिखा गया कि ब्रह्मपुत्री थाना में 18 के रिपोर्ट हो। अरे भेदवा बतौलस दिल पे लागल भारी चोट हो। थाने पे उसके माता पिता लेकर के पहुंचते हैं और जब थाने पे पहुंचे रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब पुलिस सख्ती करती है तो वहां भी अपना बयान देती है कि अपने पति को हमने मारा है। उसकी 5 साल 6 साल की वह बेटी भी कह रही थी थाने में कि मेरे पापा उस ड्रम में बैठे हुए हैं। मेरे पापा को मेरी माँ उस ड्रम में बैठाई हुई है, मेरे पापा को निकालो। वह रो रही है बच्ची पीहू अपने पिता के लिए, लेकिन इतनी बड़ी कसाईन यह मुस्कान, इसके आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं। पुलिस के सामने आज सब कुछ कबूल की है। पुलिस उसे मेरठ जेल भेजती है। वह साहिल भी पकड़ा गया और यह दोनों मेरठ जेल में बंद हुए। बैरक नंबर 12 में ये मुस्कान बंद होती है और बैरक नंबर 18 में ये साहिल बंद होता है। जेल में दोनों नशे की बात कर रहे हैं कि हमें नशा चाहिए। हालांकि मीडिया में यह खबर मिली कि वह एक तांत्रिक भी था। उसके घर में बहुत अजीब अजीब तरह के चित्र भी बने हुए थे। वह एक तांत्रिक भी था, वह तंत्र विद्या सिद्ध कर रहा था, लेकिन अब जेल में है। और कैसे हैं? हर मेरठ जलिया में दिनवा बीते खोई खोई के सौरभ लगे ठिकाने घटना के अब जानी ना कोई। जेल में दोनों तड़प रहे हैं। हालांकि जेल प्रशासन से मांग किया था हम दोनों को एक जगह रखा जाए, लेकिन जेल के भी कुछ नियम हैं। महिला बंदी को महिला बंदियों के साथ रखा जाता है और पुरुष बंदी को पुरुषों के साथ रखा जाता है। ये दोनों नशे की मांग कर रहे हैं। वहां के जेल अधीक्षक का भी बयान आया है पेपर में, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये कहानी रही उस मुस्कान की और उसके प्रेमी साहिल की। अपने पति की हत्यारिन वह मुस्कान आज जेल में बंद है। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कवि बच्चन जी बने पुजारी। पियरवा काहे बैरी हो गई, हरे पंचदेव के सदगुरु के सहारवा।